हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मेरे को आवाज आपको पंकज प्रभु आप बता सकते हैं आवाज सही आ रही होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छी। यस जी, सही सही आ रही होगी। ओके, हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हमें भक्तों का संग कैसे करना है। कल आप सब शायद नहीं थे क्लास में, हमने गुरुओं की चर्चा की थी। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये टॉपिक चल रहा था कैसे प्रणाम करना है, क्योंकि ये पहली चीज है कि कैसे भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहला स्टेप है संबंध बनाना। और संबंध बनेगा गुरु के साथ में। गुरु को समझेंगे तो भगवान को समझेंगे। और फिर शिक्षा गुरु हमें समझाते हैं कैसे भक्ति करनी है, और फिर इस तरह हमें प्रेम मिलता है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कौन सा श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि हर एक भक्त का संग करना ठीक नहीं है। जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। कनिष्ठ भक्त का कम से कम, कनिष्ठ भक्त कौन है? जिसकी श्रद्धा भी पूर्ण नहीं है और जिनका फेथ भी पूरा नहीं है, जिनकी भक्ति डगमगाती रहती है। और मध्यम भक्त वो है जिसकी श्रद्धा पूर्ण है, जब कुछ भी हो जाए वो हिल नहीं सकता। सिद्धांत भी उसके क्लियर ही हैं, कोई चीज हो सकता है आपको समझा ना पाए थोड़ा बहुत। और जो उत्तम भक्त है उनका पूरी श्रद्धा पूरा ज्ञान होता है। तो ज्यादातर भक्त कनिष्ठ होते हैं, और कनिष्ठ भक्त की भौतिक आसक्तियां भी होती हैं। उनकी धन में, स्त्री में, और पारिवारिक संबंधों में, समाज में, इनमें उसकी आसक्ति होती है। लेकिन उसकी भगवान में श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा। ठीक ठीक चल रहा है तो भक्ति करता रहेगा, जैसी समस्या आ जाएगी तो इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे भक्तों से डिस्कशन करना, उनसे हृदय की बात पूछना, बताना, वो शास्त्र उसके लिए मना करते हैं। पर ऐसे भक्तों को आपको प्रणाम, मन में उनका आदर करना चाहिए। कोई भक्त है जिनकी भगवान को भगवान मानता है, माला करता है, तो उसका मन से सम्मान बताया, मन से। और जो मध्यम अधिकारी है उसको जाके प्रणाम करना चाहिए, झुक के प्रॉपर प्रॉपर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। करेक्ट है। और जो उत्तम भक्त है उसका संग बताया वैसे शास्त्रों में। उत्तम भक्त का संग, उसको जाके उसकी सेवा करनी चाहिए। तो अभी तो उत्तम भक्त ऐसे मिलेंगे नहीं आपको बिल्कुल उत्तम। तो मध्यम भक्त जो उत्तम भक्त की पूरी शरणागति में है, उनको ही उत्तम मान के उनकी सेवा करनी चाहिए हमको, ऐसा समझना चाहिए। हम उनके द्वारा उत्तम भक्तों का संग लेते हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं। तो इसमें ये श्लोक है, इसको आप रट्टा मार लीजिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये श्लोक बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए, क्योंकि ये 5वां श्लोक है। कृष्णेति यस्सा गिरिम तम मनसा आद्रियेत। जिसके वाणी पर कृष्ण है, कृष्णेति यस्सा गिरिम, उसको मन से आदर करना है। पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है उसका हमें मन से आदर करना चाहिए, मन से। और प्रणाम करना चाहिए उस भक्त को जाकर जिसका दीक्षा हो गया है और जो भगवान की विग्रह की सेवा में लगा हुआ है। और हमें उस भक्त के संग करना चाहिए और श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए उस शुद्ध भक्त की, जो बिल्कुल शुद्ध भक्ति करता, अनडिवेटेड, मतलब अनडिवेटेड है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। वो एडवांस इन अनडिवेटेड डिवोशन सर्विस, देख रहे हैं आप, जो बिल्कुल भी डिविएशन ना हो। अगर थोड़ा भी डिविएशन है कहीं से भी, उसका संग वर्जित है। मतलब अगर फिलॉसफी में डिविएशन है,
बहुत ही खतरनाक है। केवल इनका संग बताया, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं, रूपानुगा। अगर हम 6 गोस्वामियों की भक्ति नहीं करते हैं तो हम परंपरा से बाहर हो जाते हैं। कल हम ये चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहे थे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। जो 6 गोसाई की बात नहीं मानता है वो परंपरा में नहीं है। ये मेन है 6 गोस्वामी। तो ये रूप गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये मुख्य ग्रंथ है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे बताया जाता है ये चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, ये एक्चुअली ये महाप्रभु के श्लोक हैं, ये 11 श्लोक, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ये लेकिन लिखे रूप गोस्वामी ने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं किसका संग करना है? जो बिल्कुल भी डिविटेड नहीं है, संग और सेवा, और जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति अलग चीज है, करना अलग चीज है। ये बहुत ध्यान से समझना। कभी कभी भक्तों को करना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है, प्रभुपाद जी भी करते, लेकिन एक होता है निंदा करने की प्रवृत्ति, हर जगह दोष देखना, कहीं भी विश्वास नहीं करना, एक वो गलत चीज है, वो प्रोपेंसिटी है। निंदा करेंगे उत्तम अधिकारी भी, क्योंकि उनको बताना होगा कि ये सही है गलत है। लेकिन एक होता है प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति, और ईर्ष्या से करना। ऐसे भक्त की सेवा और संग बताया गया है। तो ये आप अपने मन में रखिए, क्योंकि हम लोग, हमारा संग अच्छा नहीं होता है, और वो इसी कारण हम लोग, जैसे कई बार कुछ बात होती है तो भक्त आपस में ही वो चर्चा करते हैं, आपको ठीक लग रहा है ये सब चल रहा है, जो ये सब ठीक है, वो आप दोनों कनिष्ठ भक्त हो और आपस में करके एक दूसरे का खराब कर रहे हो हिसाब किताब। दोनों के अंदर ही निंदा की प्रवृत्ति है, दोनों ही दोष देख रहे हो, और एक दूसरे को सहारा देके और भक्ति से खराब हो रहे हो। आपको करना है तो उत्तम अधिकारी के पास जाओ, इनसे पूछो कि प्रभु जी ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। सबसे अच्छा है कि अगर जैसे सबसे पहले उसी भक्त से पूछना चाहिए जिनकी बात आपको ठीक नहीं लग रही है, उनसे इंक्वायर करना चाहिए, बहुत नम्र रह के, विनीत होकर कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझाइए हमें। अगर वो समझा देंगे आपको, अगर वो सक्षम, आपको फिर भी नहीं तसल्ली हो रही है, फिर उनके भी सीनियर से जाके बात करना चाहिए। और अपने जैसे भक्तों के आपस में चर्चा करने से, उससे आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी दोष दृष्टि है। ये उत्तम अधिकारी ही केवल निंदा से रहित है, ये भी ध्यान रखिए आप। हम जैसे जो भक्त होते हैं, उन सबके अंदर प्रवृत्ति होती है निंदा करने की और दोष देखने की, और वो सरेंडर भी नहीं होते। हम देख सकते हैं हम सरेंडर ही नहीं है। जो प्रणिपात नहीं है वही विधि विधानों को पालन करने में भी वो सक्षम नहीं होते हैं। आप देख लीजिए, आप जैसे ही प्रणिपात होंगे, प्रपद्य मानस जो कल आ रहा था, तो आपके अंदर वो शक्तियां भी आ जाएंगी सारे नियम पालन करने की। क्योंकि ना तो हम चैंटिंग कर सकते हैं, ना हम मंगलारती उठ सकते हैं, ना हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ये हमारे बस की काम नहीं है। ये सब हमसे करवाया जा रहा है शक्ति के द्वारा। अगर हम बस प्रणिपात होते हैं, प्रणिपात मतलब शरण लेते हैं और बात मानने को तैयार होते हैं, तो उनकी कृपा से हम ये कर पाते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक ना। और इस श्लोक को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारी जिंदगी का आधार है। कृष्णेति यस्सागरीं तं मनसा आद्रयेत्। कृष्णेति, कृष्णेति, कृष्णा इति, यस्सा गिरी, गिरी मतलब उसकी वाणी, गिरी माने वाणी, जिसकी वाणी पर कृष्ण है, जो कृष्ण का नाम लेता है, तम उसको मन से आदरियत, उसको मन से आदर देना है। दीक्षा अस्ति, जिसकी दीक्षा हुई है, यहाँ पे वैसे ब्राह्मण दीक्षा की बात चल रही है। और वैसे तो ये एक टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब दीक्षा समझ लो आप, क्योंकि हरिनाम दीक्षा वास्तव में ब्राह्मण दीक्षा से भी ऊपर है वास्तव में, तो है ना। तो अभी आप दीक्षा, जिसकी दीक्षा हुई समझ लो यहाँ पर आप, दीक्षा अस्ति चेत प्रणति भी, दीक्षा अस्ति चेत प्रणति भी, जिसकी दीक्षा हो गई है
उसको प्रणाम, प्रणति, प्रणति मतलब प्रणाम करना है। चा, और जो भजन में लगा है, दीक्षा हो गई जो भजन में लगा है। भजनतम ईशम, भगवान के भजन में जो व्यक्ति लगा है, जिसकी दीक्षा हो गई है, ऐसे व्यक्ति को जाके प्रणाम करना है। और उसके बाद शुश्रूषया, शुश्रूषया भजन विज्ञम, और जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, शुश्रूषया मतलब उसकी प्रैक्टिकल सर्विस करनी है। जो भजन में बहुत एक्सपर्ट है, जो व्यक्ति भजन देख रहे हैं, जो बिल्कुल फिलॉसफी में, भजन में, अभिधेय में एक्सपर्ट है, विज्ञान को जानता है, भजन विज्ञम, अनन्य रूप से भक्ति में अनन्य भाव से लगा है, बिल्कुल भी डिविएशन नहीं है, वो व्यक्ति भगवान के लिए जी रहा, मतलब बिल्कुल अन्य, बहुत सब, बहुत ही ये विशेष यहाँ पर एक शब्द है, इसको ध्यान रखना, भजन विज्ञम अनन्यम, अनन्य भाव से लगा है। उसका भक्ति के पीछे कोई भी पर्पज नहीं है। भक्ति जो हम कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं है, या धन कमाना है, या उसको मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उसका अपना कोई हेतु नहीं है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो, और किसी के अंडर है, ये बात ध्यान रखिए। वो व्यक्ति खुद किसी भक्त के अंडर होना चाहिए, अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं। अनन्यम, भजन विज्ञम अनन्यम, और दूसरा अन्य निंदा आदि शून्यम, अन्य निंदा आदि शून्यम। दूसरे की जो निंदा करने की जो प्रवृत्ति है, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर, उससे बिल्कुल रहित है वो, शून्य है, हृदय शून्य है उसका। उसको दूसरों की निंदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको पता है उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, कुछ ही फायदा नहीं होने वाला है। ये नहीं कि अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए दूसरों की निंदा शुरू कर दो, तो वो फिर प्रतिष्ठा की भावना आ गई है। उसको तो भगवान का सही मैसेज देने में इंटरेस्ट है बस। कोई आए चाहे नहीं आए, एक ही भक्त आए नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। ये ऐसे भक्त का संग बताया है। शुश्रूषया, उसका संग, उसकी सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम, अन्य निंदा आदि, निंदा आदि शून्यम, हृदम, हुज हार्ट। अब देख हार्ट बात आ गया ना भाई, हार्ट में आ गया। निंदा कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन हार्ट में नहीं है निंदा करने की प्रवृत्ति। उसको अच्छा लगता है किसी की निंदा करना। नहीं, कई बार दूसरों के भले के लिए बोलना पड़ता है, जैसे कि हिजोल में भक्ति विकास महाराज को बोलना पड़ता है। वो चाहते नहीं है और खुश होकर नहीं बोलते कि बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन उनको लगता है ये परंपरा कहाँ जा रही है, तो हृदय में नहीं है वो भाव बिल्कुल भी। अन्य निंदा आदि शून्यम, अन्य निंदा आदि शून्य, खाली ओनली शून्य, हृदय आदि शून्य, हृदम, शून्य हृदम, हृदय में। ईप्सिता, उसका संग वांछित है, संग लब्धया, ईप्सिता संग लब्धया, ऐसे का संग डिजायरेबल है, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए हमको। ये ऐसे करेंगे तभी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति बढ़ेगी नहीं आपकी। कृष्ण तीयसागरी, कृष्ण तीयसागरी तम मनसाद्रिये, दीक्षास्थि चेत प्रणति भी भजन्तम ईशम। दीक्षा अस्ति चेत प्रणति भी, दीक्षा अस्ति चेत प्रणति भी चा भजन्तम ईशम, चा भजन्तम ईशम। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्या, अनन्यम अन्या, अनन्यम अन्या निंदा आदि शून्य हृदम ईप्सिता संग लब्धया। इस श्लोक को आप याद कर सकते हो, 10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, और ये बहुत काम का श्लोक है। हमसे क्या गलती होती है, जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं उनसे, उनका हम आदर नहीं करते, और ये अपराध है। वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना अपराध है। कोई भी हो, चाहे जो नाम ले रहा है उसका आदर करना है।
लिखा है मन से आदर करना है उसका। और एक श्लोक में आता है हर्षम न हर्षति, अगर आप किसी वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो अपराध हो जाता है। यहाँ ही बता रहे आदरणीय सब लोग, और जिसकी दीक्षा हो उसको प्रणाम नहीं कर रहे हैं जाके, जो वास्तव में भजन में भी लगा है नहीं। हम वो भी हमसे नहीं होता। वो बोला प्रणाम करना है प्रॉपरली, जैसे जैसे वैष्णव रीति से। अगर आप प्रणाम करने में चूक जाते हैं, मतलब नहीं करते प्रणाम, तो ये भी एक तरह का अपराध है, पता है आपको? क्योंकि आपने शास्त्र अपराध कर दिया, प्रभु गोस्वामी के प्रति अपराध कर दिया। प्रभु गोस्वामी कह रहे हैं भाई आपको आपको प्रणाम करना है, प्रॉपर प्रणाम करना है, जैसे करते हैं वांछा लेट के प्रॉपरली। दिस इज ये शिष्टाचार है। इन छोटी छोटी बातों से हमारी भक्ति रुक जाती है, क्योंकि चौथा अपराध हो जाए, नाम अपराधी हो जाएगा, शास्त्र का उल्लंघन कर दिया आपने। एंड हम लोग इसको चूक जाते हैं, हमको आलस आता है, शर्म आती है प्रणाम करने में। वो शास्त्र में तो बताया गया जैसे ही आपने वैष्णव को देखा यू मस्ट प्रणाम करना चाहिए। जैसे ही आपने देखा, फिर वो हो सकता है उन्होंने नहीं देखा हो आपने आपको, फिर वो देखेंगे आपको, हो सकता है 5 मिनट के बाद उन्होंने देखा, रहे प्रभु आप आए हैं, फिर दोबारा प्रणाम करना है। 2 बार प्रणाम करना होता है। और दोनों एक साथ ही देखा है तो एक बार ही रहेगा। जैसी आपकी दृष्टि पड़ती है वैष्णव को देखते प्रणाम करना है आपको। करेक्ट है ना? और शुश्रूषया भजन, इनकी सेवा करनी है। जैसी आपको कोई एक्सपर्ट भक्त मिले नहीं, तो हमें सोचना है कि सेवा करनी खाली प्रणाम नहीं, सेवा को सेवा कैसे करूं, देखते ही सेवा करने का प्रणाम होना चाहिए। इस सेवा करनी है मुझे, कुछ कुछ सेवा करता हूँ प्रभु जी की, ऐसे हमारा भाव रहना चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम, जो अनन्य भाव से भजन में लगे हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और निंदा से रहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका हृदय निंदा से रहित है। और अगर हम इसमें जाएं, इसमें जाता हूं मैं अभी कहाँ जाऊंगा, भागवतम में, ये भागवतम से आ रहा है एक्चुअली। भागवतम में ये कहाँ है, 11th कैंटो में है, और दूसरे में तीसरे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये 45 में 46 में श्लोक है, दूसरे का है तीसरे का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तीसरे में होगा आई फील। ओके, सो ये सेकंड में है। निमि महाराज को शिक्षा, ये देखिए यहाँ पे श्री हविर उवाचा, ये उत्तम भक्त के बता रहे। उत्तम भक्त कौन होता है? जो सबसे ज्यादा उत्तम भक्त है वो सभी जीवों में भगवान को देखता है, सभी जीवों के अंदर, और वो हर चीज को भगवान के संबंध में देखता है, और समझता है कि हर चीज भगवान के अंदर ही है। देख रहे हैं आप, जैसे अभी धीरे धीरे आप देख रहे होगे, मैं मेरा काफी दिनों से इस चीज पे ध्यान जा रहा है अपने आप ही। तो ये धीरे धीरे ना ऐसे व्यक्ति की दृष्टि चेंज होती रहती है, कि हम बात करते रहते हैं ना, आजकल हम बात कर रहे हैं कि हम माला भी नहीं कर सकते। तो एक तरह का ये जो बात हमारे दिमाग में चर्चा चल रही है, ये इसी का लक्षण आ रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उत्तम भक्त हूँ, लेकिन हम हमारे मन में जो बात चल रही है ना, यहीं से आ रही है कि वो देख रहा है कि भाई भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता ना, हम हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो उत्तम भक्त की, उसको भगवान के अलावा कुछ, उसको लगता है सब ठीक हो रहा है, भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। वो भगवान को देख रहा है हर जगह, बस सब चीज भगवान के अंदर ही है। तो ये ऐसा भक्त कुछ प्रचार नहीं कर सकता। तो ऐसे भक्त फिर करुणा करके मध्यम स्तर पे आते हैं, वो देखते नहीं गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके।
अब इनकी थिंकिंग क्या है, क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर ही है, हर चीज भगवान सब जगह है, हर चीज में वही सब कर रहे हैं। ये उत्तम भक्त है। ये तो मतलब इसको, ये तो भगवान में मतलब समाधि में चले गए ना, समाधि हो गई है। वो उनको कुछ कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है, इसको पढ़ेंगे तो कितना ज्ञान बढ़ेगा। सोचो, देखो कितना बड़ा तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद शिष्यों ने लिखा, ऑफकोर्स ये बड़ा तात्पर्य पढ़ने वाला होगा बहुत। इससे बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। जो मध्यम अधिकारी है वो कौन है? वो अपना प्रेम, मध्यम अधिकारी की पहचान ये है। देखो यहाँ पे थोड़ा और भी अच्छी तरह से बताया गया है। मध्यम अधिकारी कौन है? कम से कम मध्यम का बक्सा वो बताया है, कम से कम मध्यम होना चाहिए संग करने के लिए। मध्यम भक्त कौन है? कि ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु चा। अब चार तरह के लोग बता रहे हैं उसकी कैटेगरी में, संसार में। उसके लिए एक भगवान है स्वयं, एक भगवान के जो अधीन है कुछ लोग, और एक इनोसेंट लोग हैं संसार में, और चौथे जो द्वेष करते हैं। ये चार तरह के लोग हैं। इनके साथ उसका व्यवहार कैसे रहता है, उसको मध्यम कहते हैं। उत्तम को कोई भेद नहीं है, उत्तम को सबके अंदर ही भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भेद करता है। मध्यम अधिकारी को काट छांट है। और हमें कम से कम इस लेवल पे आना चाहिए, कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए हमको, सभी ठीक है। कनिष्ठ भक्त की ये सिम्टम है, या तो बोलेगा जैसे हमने देखा है सब बढ़िया बढ़िया है, तो उत्तम की तरह बिहेव करता है वो, उत्तम की तरह। उत्तम है वो तो, उत्तम की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए हमको, हम उत्तम थोड़ी हैं। आप दोष दृष्टि क्यों कर रहे हैं? तो उत्तम, ये तो उत्तम का लक्षण है। लेकिन खुद दोष दृष्टि करता है। पहले तो अगर उसको लग रहा है कि, अगर वो कह रहा है कि आप दोष दृष्टि क्यों कर रहे हैं, तो पहले तो आपको, आपके अंदर क्यों दोष देख रहा है वो? आपको कह रहा है ना कि आप दोष दृष्टि क्यों कर रहे हैं, तो मतलब उसको बोलो कि अच्छा दोष दृष्टि नहीं करना है ना, सही बात है आपकी, तो फिर आप मेरे अंदर दोष क्यों देख रहे हो कि मैं दोष दृष्टि कर रहा हूँ? तो यहीं पे वो उसने अपनी बात काट दी। वो इस लेवल पे तो है नहीं कि उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं हर जगह, कि वो तो बस समाधि में रहता है। वो कनिष्ठ होके उत्तम बनने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? हमें क्या होना चाहिए, हमें देखना है भगवान की सेवा के लिए क्या चीज अनुकूल है, क्या अनुकूल नहीं है, मेरी भक्ति के लिए क्या सही है। मुझे देखना है कि इनका संग मैं नहीं कर सकता। मुझे देखना है यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे बदबू है, मैं नाक में कुछ लगा लेता हूँ। ये तो देखना पड़ेगा ना, कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो भेद करता है मध्यम अधिकारी। वो देखता है भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है। ये कुछ मासूम लोग हैं, बेचारों को पता नहीं है, और ये ईर्ष्यालु लोग हैं। तो कैसे करता है? भगवान से तो करता है प्रेम, प्रेम हृदय उसका भगवान के लिए पूरा पूरा। और जो मैत्री है, जो भगवान के भक्त हैं, वो उनसे उसकी मित्रता है, बहुत घनिष्ठ संबंध है उनका, उनके साथ में मैत्री करता है, उनसे मित्रता। और जो मासूम लोग हैं, कुछ पता ही नहीं है, उन पे कृपा करता है वो प्रचार करता है। और जो लोग ईर्ष्यालु हैं, उसको पता है ईर्ष्यालु लोगों से कैसे डील करना है, उनसे दूरी बना के रखता है। उसको पता है कि वो ऐसा भी नहीं करता कि वो ईर्ष्यालु लोगों से अपराध करवाता रहे, कुछ ऐसा काम करे कि ईर्ष्यालु लोग उल्टा पुल्टा बोलें, गंदा सोचें। तो इसलिए एक दूरी बना के रखता है कि कोई बेचारे इनसे अपराध ना हो जाए। उन पे भी दया करता है एक तरह से वो। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, वो कहीं और अपराध ना कर बैठे। ये भी हमारा ही एक रोल है। हम कई बार भौतिक लोग हैं, उनमें सहनशीलता होती नहीं है, और उनसे अपराध करा बैठते हैं, उनको इतना उत्तेजित कर देते हैं। तो वो उपेक्षा करता है, ये मध्यम अधिकारी है, या करोति से मध्यम है। और उसमें क्या है, ये चीज चैतन्य चरितमृत में भी दिया हुआ है, ये चीज डिस्कस की जा रही है। वहां पे बता रहे हैं जो शास्त्र में निपुण है पूरा, वो उत्तम अधिकारी है, शास्त्र निपुण। और जो मध्यम है, उसकी श्रद्धा पूरी है, शास्त्र में हर एक को कन्विंस नहीं कर सकता, ऐसे वहां बताया गया है। और कनिष्ठ की श्रद्धा पूरी है,
ना उसका विश्वास पूरा है। अब यहाँ पे कनिष्ठ के बारे में क्या बता रहे हैं, आगे आएंगे। ये भी देखो कितने बड़ा तात्पर्य लिखा है, ये सब पढ़ने वाला है। अच्छा, इन तात्पर्यों में उन्होंने वो कोट किए होंगे पक्का, चैतन्य चरितमृत से। जो मैं ढूंढ रहा था ना अभी, उस पहले में मिलेंगे शायद ना, यहाँ तो नहीं किया, पहले वाले में होगा। ओके, अब हम हमारी बात आ गई, हम लोग कैसे भक्त हैं। हम जैसे कनिष्ठ भक्त क्या है, कनिष्ठ भक्त कौन है, जो मंदिर में भगवान की तो पूजा करता है बड़ी श्रद्धा के साथ, परंतु उसका जो भक्तों के साथ व्यवहार है वो सही नहीं होता। तो कनिष्ठ भक्ति क्या आदत है, या तो वो कहेगा सब बढ़िया बढ़िया है, कुछ भी नहीं देखेगा वो, या द्वेष करेगा बस, एक्सट्रीम पर रहता है वो, या इस साइड या उस साइड। या तो या जब होगा दिमाग खराब उसका, अरे सब गंदे हैं, देख लिया हमने सबको, हम नहीं जाएंगे वहां पर। जब होगा तो आंख बंद कर लेगा, नहीं नहीं ये तो बहुत दिव्य है, सब कुछ दिव्य है यहाँ पे। ये कनिष्ठ भक्त की पहचान है। अभी तो इतनी श्रद्धा दिखा रहा है, इतनी अति श्रद्धा, नहीं नहीं आप ही हमारे सब कुछ है। और थोड़ी सी कोई बात हो गई, मैं ग्रुप छोड़ दूंगा प्रभु जी, मेरा दिमाग खराब हो गया उस दिन, ऐसे करे उन्होंने, ऐसे बोला मुझे। ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। असल कनिष्ठ मतलब भौतिक है ना, भौतिक लोग भी ऐसे ही करते हैं। अभी तो इतना प्रेम कर रहा है हिरण्यकशिपु को प्रहलाद से, उठा के फेंक दिया उसको, मार दो इसको। अभी उसका सर सूंघ रहा है और आंसू बहा रहा है, और थोड़ी देर में ही फिर मारो इसको। कनिष्ठ भक्त ऐसे होते हैं, वो समझ नहीं पाते यथारूप में। जो उत्तम है वो भगवान में डूब गए, उनको भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समाधि में उत्तम भक्त। तो अभी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मध्यम भक्त चाहिए, मध्यम भक्त। इसलिए उत्तम होके मध्यम तक आगे प्रचार करते हैं। अब कनिष्ठ भक्त क्या है, वो मंदिर में पूजा कर रहा है, मंदिर में बहुत श्रद्धा है, लेकिन उसका व्यवहार भक्तों के प्रति है अजीब सा है, अजीब सी है ये, सम्मान नहीं करते सब भक्तों का। इसलिए लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेवा इकट्ठी करते हैं ना, उनका डिस्टर्बेंस हो जाती है, माताओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। जनरली ईर्ष्या का जो भाव माताओं में ज्यादा होता है, ईर्ष्या ईर्ष्या बहुत होती है माताओं के अंदर, आप देख सकते हैं। छोटी सी बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी सी बात से। जैसे वो किशनपुर जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि उन्होंने किसी माता को बोला कि आप उनसे बात करो ना, वो सीनियर माता जी से पूछा करो, उनसे पूछ के उनसे गाइडेंस लो। तो प्रभु जी बता रहे थे, उस माता ने बोला है मोटी है वो, उन्होंने सीधा ही बोला, कह रहे नहीं मैं उससे बात नहीं करूंगी। बोले क्यों, कह रहे मोटी है। अब बताओ प्रभु जी हंस रहे थे कि इसका क्या क्या क्या, क्या बोलूं मैं, क्या लॉजिक है, मतलब इसी बात से प्रॉब्लम हो रही है, मोटी है वो। तो अजीब अजीब है ना कनिष्ठ भक्त भगवान में है, माला करते हैं, लेकिन इस तरह के उनके कहीं ना कहीं उठपटांग आइडियाज रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो कुछ भक्त हैं, वो जो लेक्चर में आते हैं तो उन भक्तों के लेक्चर में ज्यादा आते हैं जो थोड़ा अच्छा बोलते हैं, मतलब कि बोलने की कला है। एक कनिष्ठ भक्त के लक्षण है, कनिष्ठ। इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कोई कैसे बोल रहा है, इससे क्या लेना देना आपको। आपको सीखने का ज्यादा होना चाहिए कि हमें यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। हम किसी का कोई अच्छा गा रहा है या अच्छी तरह से बोलना आता है उसको, बड़ी स्टाइल में बोलता है, इन कुछ लोग इन चीजों से ही देखते हैं, अरे इनको तो, जैसे कुछ लोग इस चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये तो पढ़ रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं। वो तो प्रभु जी तो पढ़ के बता रहे थे, उनको लगता है बोलना नहीं आता। तो ये कनिष्ठ के लक्षण, वो बाहरी चीजों में खोया हुआ है, वो ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे मैं क्या लेने आया हूँ, उसका दिमाग इन चीजों में लग रहा है। और उनकी श्रद्धा भी ऐसी होती है, अरे कितने अच्छे बोलते हैं मेरे गुरुजी, आपने देखा कितना तेज है उनके मुख पे, और वो उनकी बिल्कुल बाह्य रहता है। आप तेज देखने आए हैं क्या, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, इतने वहां पे इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, और बोलने की कला तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको बाह्य। यहाँ तो ये देखो कि आपको कोई सिखाने वाला होना चाहिए, कोई आपको जो
भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला, आपके डाउट्स को खत्म करने वाला भक्त होना चाहिए। कैसे बोले वो? तो ये कनिष्ठ भक्त के लक्षण सारे। तो कनिष्ठ भक्त को व्यवहार प्रॉपर करना, उसको प्रॉपर, भक्तों की प्रॉपर इज्जत नहीं कर सकता सही ज्ञान की। देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं। और ना ही लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता कनिष्ठ का। और वो उसकी आसक्ति भौतिक चीजों में रहती है भक्ति करते हुए भी। ऐसा भक्त सबसे निम्न कैटेगरी में होता है। ऐसे भक्त का संग नहीं करना चाहिए, उसका दूर से आदर करना चाहिए। भक्त माला करता है, अच्छा भक्त है, ये बता रहे हैं। आचार्यम एवं हरिये, आचार्यम सॉरी क्या हो गया, अर्चायम, अर्चायाम एवं, अर्चा विग्रह की तो हरिये, हरि की जो विग्रह है, पूजा या श्रद्धया इहते, जो श्रद्धा से उनकी सेवा करता है वो। अर्चा विग्रह की, हरि की अर्चा विग्रह की पूजा या श्रद्धया हेते। और ना तत् भक्तेषु, लेकिन च अन्यसु, भक्त और जो अन्य लोग हैं उनकी नहीं करता ऐसे। तो वो कौन है? प्राकृत भक्त है। करेक्ट है ना? समय तो देखो 2 मिनट में हो जाता है ना सुबह सुबह। अब समय हो गया, तो मैं तो सीसी पढ़ने वाला था आज। उत्तम अधिकारी लक्षण लिखे, उत्तम अधिकारी कैसे कैसे। संसार में बिल्कुल उसको ना राग है ना द्वेष है किसी चीज से भी। हर चीज को भगवान की वो दिखता है। वो वास्तव में महान भक्त है, उत्तम भक्त। ये सब पढ़ेंगे तो इतना इनसे हमारा हृदय का पोषण होता है पढ़ने मात्र से ही। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। तो कल हमने देखा कि कल रात को श्लोक याद किया था कि जो शिक्षा गुरु है, मैं पढ़ रहा था, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ये साक्षात कृष्ण है। ये बड़ा देखो कितना सुंदर लिखा है इन्होंने। कल हम सीसी देख रहे थे ना, सीसी। इसको पीछे कैसे जाएंगे? अच्छा, ये जो कल रात को भक्त नहीं थे उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ, कल दोपहर को भी नहीं थे। सो यू कैन नोट इट डाउन। हमारा भाव क्या रहना चाहिए? हमारा प्रॉपर अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो उससे भक्ति का फल नहीं मिलने वाला है। शरणागति प्रॉपर होनी, शरणागति के कारण हमारे अंदर शक्तियां आती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह रहे हैं कि जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्र रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्णा महांत स्वरूपे। क्योंकि जीव भगवान को नहीं देख सकता अंदर जो बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में, इसलिए भगवान शिक्षा गुरु बन गए हैं। शिक्षा गुरु हया कृष्णा महांत स्वरूप है। ये भाव हमें डेवलप करना है। जब तक डेवलप नहीं होगा कृपा नहीं मिलेगी, भगवान के रास्ते खुजाने नहीं खुलने वाले। क्योंकि ये अपराध हो रहा है ना, ये शास्त्र में लिखा है, कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं, ये नहीं करेंगे हरिनाम अपराध होता रहेगा। और फिर वो नाम में शक्ति नहीं होगी, फिर नाम आभास भी नहीं होगा, नाम आभास में मुक्ति होती है। कष्ट कटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। जीवे साक्षात नाही, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है या कृष्णा महांत स्वरूपे। इससे पहले भी अगर आप देखें, एक तो मैं ढंग से ना कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ यहाँ से थोड़ी होगा ये। अगेन आई हैव डन ए प्रॉब्लम। मैं 2 मिनट और ले लूँ आपके, क्योंकि थोड़ा सा हो जाएगा सुबह कुछ। यहाँ भी लिखा है इसलिए हमें यहाँ पे साधु संघ की महिमा बता रहे हैं कि हमें भौतिक संघ को अवॉइड करना चाहिए और केवल भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पूरा अनुभव से जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो हमारी जो गांठ है संसार में जो लगी हुई है उसको काट देते हैं। वो जो भक्ति के विरोध में होती है, केवल आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति कोई आपसे करवाएगा, गांठ कोई आप आसक्ति नहीं छोड़ सकते। जब आप सरेंडर होंगे हम सब भक्त, तब भगवान
वो भक्तों के द्वारा गांठें काटी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो श्लोक आ गया यहाँ पे, पहले चैप्टर में लिखने सताम प्रसंगाम, केवल भक्तों की कृपा से हम भक्ति कर पाएंगे। ये बात समझनी है। हम कुछ नहीं कर सकते, ना उठ सकते हो। आप उठ पा रहे हो तो अगर आपके दिमाग में यह है कि मैं उठ जाता हूँ, तो कुछ समय के बाद आपका उठना बंद हो जाएगा। आप देख लेना। जब तक आप ये सोचोगे मैं नहीं उठ सकता, मैं माला नहीं कर सकता, मैं किसी की कृपा से माला कर रहा हूँ इसको, वो कृपा के वश में रहना है। सब कृपा से हो रहा है यहाँ पे। उसने बोला ना वो उस पर कृपा करते हैं, वो तो आप पे कृपा करिए ना, तभी तो भक्ति में आए हो आप। वही तो माला करवा रहे हैं आपसे, शक्तियां वो दे रहे हैं आपको, प्रेरणा वहीं से आ रही है। माला करने की प्रेरणा भी आपको अंदर डाली जा रही है। नहीं, डाल देते हैं ना, प्रेरणा से इंजेक्शन लगाते हैं आपको, तब आप माला करते हो। आपका रोल क्या है? आपका रोल है, मैंने भैया सरल, मैंने डिसाइड कर लिया है, उनकी बात मानूंगा मैं इसमें। ये आपका रोल है बस। उनकी कृपा से ही अनर्थ कटेंगे। इसलिए तो वो प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव को, नरसिंह देव तो काटेंगे। भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, भक्तों की कृपा होती है। भक्तों की वाणी में बहुत बल होता है। अगर भौतिक लोगों की गाली में बल है, लड़ाई हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, तो भक्तों की वाणी में तो बल होगा। वो हमारी आसक्तियों को काट देते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदंती सर्व संशया, सारी हृदय ग्रंथि को भीद देते हैं वो, काट देते हैं, सारे संशय खत्म कर देते हैं भक्त। बस हमें एक ही काम करना है, हमें पूर्ण श्रद्धा करनी है, पूर्ण श्रद्धा। तो यहाँ लिखा है जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो भगवान के समान ही है। भगवान उसके हृदय में विराजमान कह रहे हैं। ईश्वर स्वरूप भक्त तान राधिष्ठान, भक्तेरा हृदय कृष्णेरा सतत विश्राम। उस भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। उनको ऐसे नहीं लेना चाहिए तो ऐसे ही यार ठीक है, 2 साल पहले आया है। ये इस तरह के विचार है ना, जो ये हमारी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते। यहाँ पागल थोड़ी है ये। कृष्णदास कविराज ने इतना बड़ा वचन निकाल दिया कि शिक्षा गुरु हाय कृष्णा, महानता स्वरूप है। कुछ सोच समझ के बोला होगा। और भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं मुझसे भी ऊपर है भक्त, और यहाँ तक भी बात जा रही है। भगवान तो कह रहे हैं भाई मुझसे भी ऊपर हैं। देखो यहाँ पर मैं देख रहा था, ये बताया जा रहा है आगे कि भगवान कह रहे हैं कि साधु मेरा हृदय है। मैं इसका मतलब ना गलत पढ़ रहा था काफी दिनों से। मैं कल थोड़ा ध्यान से देखा तो भगवान ये नहीं कह रहे खाली वो, ऑफकोर्स भगवान साधु के हृदय में है, भगवान ये भी कह रहे साधु का हृदय, मतलब जो हृदय मैं ही हूँ वो, और मेरा जो हृदय साधु है। मतलब साधु को देख लिया तो भगवान के हृदय को देख लिया आपने, ऐसा समझ लो आप। और साधु का हृदय देख लिया, भगवान का देख लिया। नहीं, और भगवान का हृदय देख लिया, साधु देख लिया। ये कह रहे हैं साधुआ हृदय। मैं कल इसका संस्कृत तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें हृदय सुख क्यों नहीं आ रहा है, हृदय क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने ढंग से ट्रांसलेशन पढ़ी तो लगा अच्छा ये तो ये कह रहे हैं, हृदय में नहीं कह रहे। मेरे को सेट नहीं बैठ रहा था ग्रामेटिकली संस्कृत के ग्रामर के हिसाब से। फिर मैंने ध्यान दिया तो हृदय, हृदय में हृदय सु आना चाहिए, हृदय आना चाहिए। फिर देखा नहीं, वो कह रहे हैं साधु मेरा हृदय है, हृदय में नहीं बात कर रहे। और साधुओं के हृदय में मैं हूं, नहीं नहीं, फिर गलत कह रहा हूं मैं। साधु का हृदय मैं हूं। इसलिए आपने किसी साधु हृदय में झांक लिया तो आपको कृष्ण मिल गया, मतलब ये कह रहे हैं भगवान। भगवान कह मेरे जो साधु है वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। वो नहीं कहेगा नहीं इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, अरे भगवान ने किया है। वो भगवान के अलावा कुछ नहीं देखता मेरा साधु, मेरा जो भक्त है। और मैं भी अपने भक्त के अलावा कुछ नहीं देखता। सोच के देखो आप। भगवान कह रहे हैं मुझे केवल, भगवान एक जगह कह रहे हैं, हम पढ़ रहे थे कि भगवान कह रहे हैं मेरे प्राण है साधु। लो और कर लो बात। ये कितना मतलब कैसा रिलेशन है भगवान का भक्त का। ये भगवान का कितना बड़प्पन है, भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं, सोच कर देखो आप। और उन भक्तों के प्रति हमारा कैसा भाव रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता, ना हम तेब्य मना, कुछ थोड़ा सा कुछ और मैं जानता ही नहीं, मैं किसी को पहचानता ही नहीं। और
मैं तो एक ही बस अपने भक्तों को जानता हूँ, उन्हीं के पीछे घूमता रहता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ। भगवान कह रहे भक्त मेरे प्राण है। भक्त कहे मेरे प्राण, भगवान कहे मेरे प्राण है। वो ये कैसा संबंध है बताओ। और भक्त कह रहा कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मारो पीटो, मेरी जिंदगी खराब कर दो, मेरे पैसे छीन लो, मेरे परिवार को छीन लो, मुझे काट दो आप। हम कैसे भक्त हैं? अरे भगवान हम तो करके देख लिया हमने, हमारा तो नुकसान ही हो रहा है, हम नहीं जाते वहां पे। अब हम ऐसे भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त। शुद्ध भक्त क्या है? भक्ति नहीं छोड़ेगा। खंड खंड हो यदि छोटे मोरे प्राण, तभी तू नाम ही बदले छूटे हरि नाम। करे खंड खंड कर दो, शरीर को काट दो मेरे को, दैट इज भक्त। ऐसी श्रद्धा होती है मध्यम अधिकारी में और उत्तम में, कनिष्ठ में नहीं होती ऐसी श्रद्धा। कनिष्ठ थोड़ी देर में उसका दिमाग खराब हो जाएगा, प्रभु जी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कुछ ऐसे होता है तो वो देख नहीं पाता। कनिष्ठ इससे प्रूव होता है कनिष्ठ है ना अभी। विश्वास से कृष्ण मिलते हैं, भगवान पे विश्वास करना चाहिए इन श्लोकों पर। और ये एक सेकंड का काम है बस, ये ठान लो, ये सब सही लिखा है यहाँ पे। भगवान की भक्ति में कुछ कमी हो सकती है क्या? हमको लेना नहीं आता, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, भंडार खुले हुए हैं, लेने वाले होने चाहिए। जैसे वर्षा हो रही है, भैया बरस रहा है, ले लो, अपना टैंक लगा दो, टैंक भर जाएगा थोड़ी देर में। कुछ लोग नहीं लेते हैं ना। भगवान के पास धन की कमी है, ना उनके पास रूप की कमी है, ना सौंदर्य, कुछ भी जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। कोई लेने वाला होना चाहिए, लेकिन मिलता है सर, मिलता है तब जब यहाँ से छोड़ोगे आसक्ति। जो संसार के भोग भी चाहिए उसको नहीं मिलेगा। तभी तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। जिसकी श्रद्धा है और जो इंद्रियों को संयमित करने में तत्पर है, उसको मिलता है ना। दो नावों पे नहीं जा सकते आप, माया भी चाहिए ये भी चाहिए। तो ये तो बहुत आगे पढ़ेंगे ना, इसको छोड़ नहीं सकते आप, इतना बढ़िया। ये तो मैं तो ऐसी कथाएं ना 3-4 घंटे के लिए करना चाहता हूँ, मुझे तब जाकर तसल्ली होती है। पर ऐसे भक्त कहाँ है आजकल? नहीं, टाइम ही नहीं है बेचारों के पास। कह रहे हैं जो संत है वो भी वास्तव में तीर्थ है। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये श्लोक भागवतम से आया है। संत वास्तव में तीर्थ हैं, असली तीर्थ तो संत हैं, मतलब भगवान के भक्त। उनकी शुद्धता से वो भगवान के हमेशा संगी बने रहते हैं, और वो यहाँ तक कि तीर्थों के पवित्र करते हैं। हमें इसमें श्रद्धा नहीं है, नहीं, हम भक्तों से, हमारी बहुत कनिष्ठ भक्त है ना हम लोग। इससे प्रूव होता है हम तीर्थ तीर्थ में तो जाने के लिए बड़ा हमारी उत्सुकता रहती है, लेकिन जो भक्त हैं उनको देख के हमें कुछ होता नहीं। अरे तीर्थों को भी जो पवित्र करते हैं वो भक्त हैं हमारे आसपास ही, ये सोचना चाहिए हमें। तीर्थों को पवित्र करते हैं भक्त लोग, यहाँ साफ साफ लिखा है। असली तीर्थ कौन है वास्तव में? भगवान के भक्त। अच्छा ये बात है क्यों समझा रहे हैं? पहले चैप्टर में समझा रहे हैं चैतन्य चरितमृत, क्योंकि जब तक ये बात नहीं आएंगी बाकी सब कथाएं सुनना बेकार है। इसलिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मेरे को भगवान की कृपा हो गई है, मुझे ऐसा लगता है मैं इस चैप्टर को कई बार पढ़ने वाला हूँ अभी। पहले चैप्टर को जब तक ये रट्टा नहीं हो जाएगा ना पूरा चैप्टर, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। मतलब आपके साथ साथ ना पढ़ू, लेकिन मैं इसको कई बार पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि इसमें पहले गुरु को तो समझना है। तो गुरु तत्व को, गुरु है कौन, गुरु के साथ संबंध कैसे करना है, तभी तो अगली स्टेप है। पहला स्टेप ही है, और ये पहले चैप्टर का नाम ही गुरु है। चैतन्य चरितमृत का पहला चैप्टर गुरु है ये। ऐसे शुद्ध भक्त दो तरह के होते हैं। ठीक है, अभी तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई एम सॉरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।